हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 9 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ऑन हुज एडवाइस इज द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है। जो राज्यपाल होते हैं उनकी सलाह पर मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। अपनी सलाह कौन देता है? तो राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नर या फिर राज्यपाल। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग इज। यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का उचित अनुपात इनमें से क्या है। तो बात कर ले राष्ट्रीय ध्वज की, तो जो राष्ट्रीय ध्वज के रचनाकार थे 1921 में आंध्र प्रदेश के जो पिंगली वेंकैया हैं उन्होंने देश की एकता को दर्शाते हुए भारत का तिरंगा झंडा तैयार किया था। और उस समय जो तिरंगा था उसमें केसरिया रंग की जगह लाल रंग था, और लाल रंग हिंदुओं के लिए और जो हरा था वो मुसलमानों के लिए, और जो सफेद रंग बचा था वो था अन्य धर्मों के लिए वो प्रतीक था। और जो भारत का संविधान है उसने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और बात करें इसके लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की तो हो जाएगी 3:2। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद रंग बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। जो सफेद रंग है उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र है। दरअसल जो चक्र है वो यानी इस अशोक चक्र में जो मौजूद 24 तीलियां हैं वो 24 मनुष्य के गुणों को दर्शाती हैं। यानी 24 तीलियों का मतलब मनुष्य के 24 गुण। और अशोक चक्र का नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। और अशोक चक्र में मौजूद 24 तीलियां देश और समाज के चौमुखी विकास की भी बात करती हैं। बात करें सबसे पहले तिरंगे को किसने फहराया, तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आज़ादी के एक दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1947 को उसे दिल्ली के लाल किले पर फहराया था। और तभी से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराने की परंपरा बन गई। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट मीन्स। राज्य की विधायी का अंग से अभिप्राय है। तो जो लोकतंत्र है उसके 4 स्तंभ होते हैं, जिनमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथे पे प्रेस को माना जाता है। जो राज्य की विधायिका होती है उसका अभिप्राय है कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं वो विधायक यानी कि जिन्हें एमएलए कहा जाता है। और प्रत्येक राज्य में विधायकों का चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है, और वही विधायक विधानसभा के सदस्य बनकर सरकार बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स, या फिर नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स। यानी सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है। तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका ऐसे लोगों का समूह है जो नियम एवं कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो विधायकों द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका पर उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड द रनिंग द गवर्नमेंट। यानी कि लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर। यानी जो अनुच्छेद 32 है वो इनमें से किसको सुनिश्चित करता है। जो भारतीय संविधान के भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 22 का वर्णन किया गया है।
और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्ति के कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण को उसमें प्रदान किया गया है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती या फिर मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, और दूसरा, 24 घंटे के अंदर जो दंडकारी होते हैं या फिर जो दंड देने वाले अधिकारी होते हैं उनके सामने पेश करना होगा। इसमें जो आने जाने के समय है उसे छोड़कर 24 घंटे अलग से चाहिए होते हैं, और उन्हें अपने पसंद के वकीलों से सलाह लेने का भी अधिकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की राइट टू द प्रोटेक्टिव फॉर्म इल ट्रीटमेंट डरिंग अरेस्टेड और इन कस्टडी, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने के अधिकार। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो जो लोकसभा होती है वो बहुमत प्राप्त दल यानी सत्ताधारी दल के सदस्य आपस में एक ही मुखिया या फिर नेता का चुनाव करते हैं और उसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर, विधानसभा के सदस्य इनमें से किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जो विधानसभा होता है वो विधानमंडल का निचला सदन होता है और विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं यानी इलेक्टेड बाय द पीपुल, और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपुल और लोगों या फिर जनता द्वारा चुने जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी इनमें से ग्राम पंचायत का कौन सा एक कार्य नहीं है? तो गांव के लोगों को रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करवाना, ये हो जाएगा ग्राम पंचायत का कार्य। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये हमारा गलत है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है सरकार के द्वारा, यानी जो गलत है हमारा ऑप्शन बी यानी कि द ग्राम पंचायत इलेक्टेड इज पंचायत सेक्रेटरी। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलेशन गवर्नमेंट मीन्स यानी गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? तो बात करें गठबंधन सरकार की, तो चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से जो अधिक राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बीच साझेदारी या फिर गठबंधन हो जाता है, उसी को हम गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर शेयरिंग बिटवीन 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इन केस नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी आफ्टर द इलेक्शन, यानी चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ऑर्गन इज द स्टेट है, इस संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरलिज्म मीन्स, संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो बात करें संघवाद की, तो परंपरागत रूप से 2 से अधिक राज्यों द्वारा एक साथ मिलकर राज्य बनाने की प्रक्रिया को संघ कहते हैं, और यह जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फेडरेरियस शब्द से बना है जिसका अर्थ है लीग, और इस प्रणाली के अंतर्गत जो सरकारी अधिकार है वो विभिन्न स्तरों पर बटे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज इन द कंट्री, यानी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन डेमोक्रेसी इज, भारतीय जनतंत्र में कार्यपालिका का कार्य है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें एक संघीय कार्यपालिका के गठन का प्रावधान किया गया है, और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इत्यादि लोग इसमें आते हैं। और संघीय कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है विधायिका द्वारा पारित किए गए अधिनियम को लागू करना, या फिर संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किए जाते हैं उनको लागू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्लीमेंट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर संसद द्वारा बनाए गए अन्य अधिनियमों को लागू करना।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।